हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका एक बार फिर इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज भी हम आपको देने जा रहे हैं इस शो में आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सभी सवालों के जवाब। साथ ही बात करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट की, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देंगे टिप्स। तो बहुत सारी बातें होंगी और इन सब बातों को करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्कलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। तो चलिए, पिछले हफ्ते की बहुत शानदार सलाह के बाद इस हफ्ते भी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पहले कॉलर है बीबी बराल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ। बराल साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। मेरा यमुना एक्सप्रेसवे में मैंने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से LIG के मकान मैंने लिया था और वो मकान मैंने स्वयं की रहने के लिए लिया था। बट नाउ व्हाट आई फाउंड कि वहाँ अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पर मैं एक बार गया था, नील गाय घूम रहे हैं और दिल्ली से काफी दूर है। मेरे प्लेस ऑफ वर्किंग दिल्ली है। तो हाउ फार इट विल बी जुडिशियस ऑन माई पार्ट टू होल्ड दैट पर्टिकुलर हाउस विथ मी और शुड आई डिस्पोज दैट? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका। जवाब हम लेंगे अक्षय कुमार साहब से। तो वही विडंबना जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी है, शायद अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। बाकी उन्होंने फिजिकल रीजन भी बताया, दूरी है और बहुत बाहर ये चला गया है। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है वहां पे। देखिए बराल साहब, पहले बात तो ये है कि यमुना एक्सप्रेस वे पहले भी दूर था जब आपने खरीदा और आज भी दूर है। अब तो उस पर मिराज उतर चुका है। तो आप ये जो सवाल जो कह रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली में काम करता हूं, ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको प्लीज कहूंगा कि ये आपको पहले सोचना था। अब तो आपने खरीद ली चीज। अब आप अगर बेच सकते हैं तो बिल्कुल बेचिए इसको, क्योंकि बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, ये दूर है, डेवलपमेंट इस वक्त नहीं हो रही है इतनी और मार्केट की हालत खराब है। मैं ये नहीं उम्मीद करता कि आपको इतनी आसानी से बायर मिलेगा इसका, तो इसलिए आपको शायद जबरदस्ती ही इसमें बने रहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, ट्रूथ बता रहा हूं, मैं मीठी मीठी बात नहीं करता। आपको शायद इसमें बना रहना पड़ेगा और ये अगले 5-7 साल लगेंगे इसको बचने के लिए, बनने के लिए। और आपको वहां से अगर दिल्ली कम्यूट करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये पहले नहीं सोचा। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है आपकी। अगर आप डिस्पोज कर सकते हैं जरूर करिए। दूसरी चीजें थोड़ी जो पास में मिलती है ले लीजिए। मार्केट खराब है, बेचना मुश्किल है, खरीदना आसान है, पर खरीदने में आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप खरीद सकते हैं तो बार्गेन करके, पुश करके, जैसे लोग आपको धक्का देंगे और सस्ती आपकी चीज ले जाएंगे, आप उसी तरह सस्ती चीज दूसरों से भी लें, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो बने रहिए बड़ा साहब। और कभी कभी होता है, क्या पता अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अच्छी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, क्योंकि अगले 5-7 साल में वो एरिया बसना तो जरूरी है, वो होगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको स्ट्रेस लगेगा, आपको टेंशन लगेगी और आप ये सोचते रहेंगे। आप ना सोचिए, अगर नहीं एग्जिट कर सकते होल्ड करिए, अगर एग्जिट कर सकते हैं तो कर लीजिए। बराल साहब, ये तो हो गई आपकी प्रॉपर्टी के लिए सलाह, और जिसकी मैं बात कर रहा था कि भारतीय वायुसेना ने अब अपना बाकायदा मिराज 2000 विमान यमुना एक्सप्रेसवे पे उतार के देखा है। तो चलिए, इससे तो यमुना एक्सप्रेसवे और फेमस हो गया और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि आप वहां रहते हैं जहां पर विमान भी उतर सकते हैं आपकी सड़क पर। ये भी कह सकते हैं कि आवाज भी अच्छी आती है वहां पे इंजन की। राइट। तो चलिए, उम्मीद करेंगे जैसा अक्षय साहब सलाह दे रहे हैं कि रखिए इसको, आगे चलते हुए बेहतर होगा। या फिर अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको लग रहा है कि बेकार में प्रॉपर्टी टेंशन दे रही है, तो यही है कि जब आप बेचेंगे थोड़ा हल्का दाम मिलेगा, लेकिन वैसी कोई प्रॉपर्टी आप भी बार्गेन करके कहीं खरीद सकते हैं। चलिए, अब एक ईमेल लेते हैं प्रेम कुमार साहब का। 1 करोड़ में रिहायशी प्लॉट व्हाइट फील्ड में बेंगलुरु के 2000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट उन्हें लेना है, तो सरकारी प्रोजेक्ट में निवेश करें या प्राइवेट बिल्डर के टाउनशिप प्रोजेक्ट में जाएं? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है या दुविधा है, क्या सलाह होगी सर? देखिए, व्हाइट फील्ड जैसे एरिया में प्लॉट्स आजकल कोई लेता नहीं है, पहली बात तो ये बताऊं। अगर आप लेना चाहें तो जरूर लीजिए। व्हाइट फील्ड के जो रेट्स हैं अभी पिछले 5 साल में काफी चढ़ चुके हैं। अब वो एरिया जो है वहां पे अपार्टमेंट कल्चर आ चुका है और विला कल्चर आ चुका है, और अपार्टमेंट्स के भी रेट जो है काफी बढ़ चुके हैं। अभी 4 से 6 हजार रुपए का रेट है अपार्टमेंट्स का, और विलास तो 8,000-10,000 रुपए स्क्वायर फुट में भी बिकते हैं। अगर आपको लैंड सूटेबल मिलती है कोई प्राइवेट डेवलपर से तो जरूर लीजिएगा। अच्छा डेवलपर ऑलवेज, तो सब है व्हाइट फील्ड में अच्छे डेवलपर्स, मतलब सारे नामी वाले वहां पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डेवलपर्स व्हाइट फील्ड के अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे नामी डेवलपर्स हैं वहां पे। अगर आप उनसे ले सकते हैं तो जरूर लीजिएगा। गवर्नमेंट का प्लॉट लेने में देखिए, इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमने ये देखा है कि प्राइवेट डेवलपर्स के जो प्लॉट्स खरीदते हैं उनकी जेंट्री खास करके थोड़ी बेटर होती है, उससे वैल्यूएशन बेटर होती है और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ये
ये होता है। तो अगर प्राइवेट डेवलपर से ले सकते हैं तो उनसे लीजिए। फ्रैंकली मुझे लगता है कि आपको शायद प्लॉट प्राइवेट डेवलपर से मिलना मुश्किल है। अगर आप विला ले सकते हैं तो वहां पे लीजिए। अगर आपको प्लॉट ही लेना है तो नॉर्थ बेंगलुरु में लीजिए, हेडनोर रोड के साइड में लीजिए। वहां पे भी लॉन्ग टर्म में वहां पे प्लॉट सस्ते हैं और अगले 5-7 साल में वहां पे मुझे लगता है कि रिटर्न बेहतर मिलेगा। आईटी भी उस तरफ शिफ्ट हो रही है आस्ते आस्ते। एप्रिसिएशन वहां पे बेहतर है। बाकी व्हाइटफील्ड बसा हुआ है तो व्हाइटफील्ड अच्छा है। चलिए, तो ये आपके लिए सलाह हो गई प्रेम साहब, काफी विस्तार में। अब जैसी अक्षय जी की सलाह अगर उस पर आप आगे जाते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप जो करना चाह रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अब एक कॉलर हैं कुंदन खवारे साहब फोन लाइन पर हमारे साथ पुणे से, उनसे बात करते हैं। कुंदन साहब, कैसे हैं आप और क्या होगा आपका सवाल? नमस्ते। मेरा सवाल है कि मैं पुणे में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बजट कुछ 40 लाख का है, जो कि स्ट्रेच और 5 लाख तक हो सकता है। मेरा प्रिफर्ड एरिया पिंपरी चिंचवड है, क्योंकि मैं जिस बैंक में काम करता हूँ वो पुणे बेस है। लेकिन चूंकि मैं ऑफिसर रैंक में हूँ तो मेरे ट्रांसफर ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। तो क्या मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मैं आज पुणे में लेता हूँ और 3 साल के बाद मेरी ट्रांसफर होती है तो किस तरह का रेंटल इनकम होगा, ये बाकी की लीगल प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है? जी जरूर। तो यहाँ पर कुंदन साहब, काफी विस्तार से आपने सवाल पूछा। 30 से 40 लाख का बजट है आपका और यहाँ पर पिंपरी चिंचवाड़, तलेगांव, विश्रांतवाड़ी, NIBM, ये सारे इलाके हैं। आपने कहा रेगुलर बेसिस पे आपका ट्रांसफर भी होता रहता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के अब हम अक्षय साहब से सलाह लेते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है वो तो ठीक है, पर अगर आप पुणे के हैं और पुणे में ही सेटल होना चाहते हैं तो पुणे आपके लिए बेस्ट है। बाकी इस वक्त जहां से आप कम्यूट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिंपरी चिंचवाड़ के आसपास आप लीजिए। आपके बजट में पिंपले सौदागर में आपको अपार्टमेंट मिल सकता है जो आपका बजट है। वहां पे काफी डेवलपर्स हैं, छोटे डेवलपर्स भी हैं और इस वक्त वहां पे काफी रीजनेबल प्राइसेस है। तो आप अगर थोड़ा पुश करें, लोगों को बार्गेन करें तो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट पिंपले सौदागर में मिल जाएगा और आप वहीं निवेश करें। राइट। चलिए, तो कुंदन साहब, इस सलाह को हम उम्मीद करते हैं आपके काफी काम आएगी और दुविधा जो आपकी है वो अब खत्म होती होगी। और इसी सलाह के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, लेंगे कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अक्षय कुमार साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ईमेल है मेरे पास दिनेश कुमार गुप्ता जी का और ये पूछना चाहते हैं कि 30 से 32 लाख के बजट में प्रॉपर्टी में इन्हें निवेश करना है और 5 साल में 100% रिटर्न कमाना चाहते हैं। नवी मुंबई, पनवेल, विरार, पालघर ये इलाके हैं वो जो देख रहे हैं, लेकिन 5 साल में डबल चाहिए उनको पैसा। सर देखिए, कोई भी चीज की लाइफ में गारंटी तो हो नहीं सकती, पर हम ये बिल्कुल आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है ध्यान में रखते हुए आपको सजेस्ट करेंगे। बजट जो है आपका शायद 30 लाख के आसपास आपने बताया था, तो वो काफी रीजनेबल बजट है। पर जो आप एरियाज चुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको शायद पालघर या बोईसर साइड में ही उस बजट में कुछ मिलेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 2-3 अच्छे डेवलपर्स हैं पालघर साइड में, वहां पे आप लीजिए। 30-32 लाख के बजट में आपको वहां पे मिलेगा। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप जल्दी ना करें, तो 6 महीने 1 साल के बाद ले। रेट्स कहीं नहीं जा रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी ले चुके हैं और अगर आप लोन पे कर रहे हैं उसका, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना लें इस वक्त, ताकि आप पहले अपना लोन पे करें और फिर बाद में 1-1.5 साल के बाद जब आपकी कैश फ्लो पोजीशन जरा ईज आउट हो जाए तब दूसरी प्रॉपर्टी की सोचें। इस वक्त बाजार कहीं नहीं जा रहा, आप जल्दी ना करें, खास करके अगर आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है आज लेने के लिए। और अगर आगे चलते हुए इनकी किस्मत अच्छी रही तो शायद और सस्ता लोन भी, रेट कट की भी उम्मीद है। रेट कट्स की तो उम्मीद है ही, तो आपको लोन भी और सस्ता मिल सकता है। चलिए, तो उम्मीद पर ही सारी दुनिया कायम है और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए भी आगे चलते हुए बेहतर चीजें होंगी। अब अगले कॉलर है हमारे साथ शैलेश बजाज साहब, दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। शैलेश जी, क्या पूछेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली गुड़गांव में एक फ्लैट देख रहा हूँ। ओके। और हमारा बजट है 70 लाख एंड मैं 3 BHK अराउंड 1500 स्क्वायर फीट का एरिया देख रहा हूँ। ओके। तो न्यू गुड़गांव की साइड या दारूहेड़ा की साइड आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑनली? ओके, और फ्लैट आप देख रहे हैं, राइट? फ्लैट, राइट। ठीक है, जरूर यहाँ पर आपको सलाह देते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए?
देखिए, गुड़गांव में आपको नए गुड़गांव साइड में ही जाना पड़ेगा। 70 लाख में 3 बेडरूम आज की डेट में प्रॉपर गुड़गांव में बिल्कुल नहीं मिलता। प्रॉपर गुड़गांव में रेट्स तो जो है 7,000 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है, और वो उसमें आपका बजट नहीं फिट होता। न्यू गुड़गांव में जैसे एरियाज हैं, भिवाड़ी है, दारूहेरा है, मानेसर है, वहां पे आपको इस बजट में आपको मिल सकता है। आप अगेन कोई जल्दी ना करें। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उससे वो डेवलपर से खरीदें जो इसके काम चल रहे हो साइट पे। आज की डेट में जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 60-70% जो डेवलपर्स हैं गुड़गांव के, उनके साइट्स बंद हैं, और क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है काफी वजह से, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस एरियाज में देखें। अगर आप दारूहेरा जैसी जगह में भी जाना चाहते हैं तो वहां पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न इस वक्त नहीं दिखती एनसीआर में, और अगले 12 महीने के लिए मार्केट धीमा है। आपका बजट जो है 70 लाख है, आपको थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा। अक्षय जी, मुझे याद आ रहा है कि पिछले हफ्ते हमारे साथ एक कॉलर थे जो कि भिवाड़ी में थे, और एक विला था उनके पास जो उन्होंने कुछ 22 लाख में खरीदा था, फिर वो 32 लाख में। तो मुझे मन कर रहा है कि हम यहाँ शैलेश जी को क्यों ना सलाह दे दें कि आप फ्लैट छोड़िए, विला में ही चले जाइए, दारूहेड़ा तक जा सकते हैं तो भिवाड़ी चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप को सूट करता है इतना दूर जाना, तो बिल्कुल आप लीजिए, विला ही लीजिए। लॉन्ग टर्म में विला लेने से ऑलवेज बेटर रहेगा, और आपको रहने का भी, अगर आप रहेंगे उसमें तो आपका मजा भी अलग होगा। अपार्टमेंट के वैसे विपिन जी लोग प्रिफर करते हैं, जो प्रिफर करते हैं वो अपार्टमेंट वाले होते हैं, पर जो विला प्रिफर करते हैं तो विला वाले होते हैं। ये तो आपकी चॉइस है। ऑन द लाइटर नोट ये, क्योंकि मुझे याद आया पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो एक सज्जन ने आपसे पूछा था कि मेरे पास विला है, तो मैंने कहा कि आपके आधे बजट में विला आ जाएगी अगर आप लेना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसा आप प्रेफर कर रहे हैं कि एक 3 BHK अपार्टमेंट आप लें, तो यहां पर जो अक्षय जी ने बताया कि 70 लाख में थोड़ा सा मामला टाइट हो जाएगा। प्रॉपर गुड़गांव में तो बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए आप दारूहेड़ा या मानेसर में भी देख सकते हैं शायद, तो वहां पर आप कोशिश कर सकते हैं और एक विला, माफ कीजिए, एक 3 BHK फ्लैट आप खरीद सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है अक्षय जी, आप ही के नाम राशि का है। अक्षय श्रीवास्तव है इस समय हमारे साथ, उनका ईमेल में ले रहा हूं क्योंकि फोन लाइन पर नहीं है। हैदराबाद से पूछते हैं कि 40 लाख में विला चंदा नगर में खरीदना चाहते हैं, शमशाबाद, बिरमगुड़ा, मियापुर में, तो कौन से इलाके हैं जो उनके लिए निवेश के लिए बेहतर होंगे और विला 40 लाख में देख रहे हैं? देखिए अक्षय साहब नमस्ते, आप और हम नेम शेयर करते हैं, इसकी बड़ी खुशी हुई मुझे। आप जो चंदा नगर एरिया में रहते हैं इस वक्त, वो एरिया इतनी पोटेंशियल नहीं रखता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आसपास जाइए। नरसिंगी एरिया जो है वो इमर्जिंग एरिया है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आगे आप वहां पे ढूंढिए। बड़े सारे डेवलपर हैं वहां पे, विला प्रोजेक्ट्स और टाउन हाउसेस प्रोजेक्ट्स वहां पे बन रहे हैं। हैदराबाद का मार्केट इस वक्त स्लो है, हालांकि तेलंगाना का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बट मैं ये उम्मीद रखता हूं क्योंकि प्राइसेस रीजनेबल है, अगले 12-18 महीने में हैदराबाद पिक होगा। आईटी की डिमांड अच्छी है हैदराबाद में, हमने ये देखा कि अब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है और नरसिंगी जो एरिया है वो एरिया पोटेंशियल काफी रखता है। आपके बजट में वहां पे आपको मिल जाएगा विला, आप नरसिंगी देखिए और वहीं इन्वेस्ट करिए। राइट, तो अक्षय जी ये हुई आपके लिए सलाह। लेकिन सर बात आई है हैदराबाद की, तो थोड़ी आपसे और बात कर लूं। 2 चीजें, एक तो जैसा आपने कहा कि इस समय जो कमर्शियल सप्लाई है उसमें वहां पर उठाव देखने को मिल रहा है, ये हम भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी साइंस हैं ये। हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया। लेकिन एक बात जो हम हैदराबाद के लिए पहले करते आए थे, काफी ऑप्टिमिस्टिक थे उस मार्केट को लेकर, ये था कि जब जो वहां पर इशू चल रहा था तेलंगाना वाला, वो जब सॉल्व हो जाएगा तो चीजें बहुत तेजी से मूव होंगी, शायद रातों रात अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो एक तरह से अच्छा भी है। तो आपको क्या लगता है, स्लो एंड स्टेडी पेस इसमें आता हुआ दिखाई देगा, या अभी भी इशू मोटे तौर पर तो सेटल हो गए लेकिन बहुत कुछ चीजें बाकी हैं, तो जब तक वो ठहराव हटेगा नहीं तब तक मूवमेंट आएगी नहीं? देखिए, ये मैं कहूंगा कि खीर पक गई है पर पूरी तरह से मिठास नहीं आई है। ओके। और मिठास आएगी क्योंकि हैदराबाद तो बसा हुआ है, वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, डिमांड आ रही है, और मुझे लगता है तेलंगाना टेक ऑफ अपने टाइम से जरूर होगा, बट हैदराबाद की इंपॉर्टेंस कभी डाउन नहीं होगी। हैदराबाद हिस्टोरिकली भी स्लो एंड स्टेडी मार्केट रहा है, कभी आउट परफॉर्मेंस या एकदम स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जब बाजार थोड़ा इंप्रूव होगा तो पहले
पहले हैदराबाद को ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप हैदराबाद में ही इन्वेस्ट करिए। जैसे जॉब क्रिएशन हो रही है, जैसे आईटी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, बेनिफिट प्राइस में आना ही है। आप देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं इस मार्केट में। अभी भी आपको अपार्टमेंट 3,500-4,000 रुपए में अच्छे अच्छे डेवलपर दे सकते हैं। तो ये रीजनेबल प्राइस है और रीजनेबल प्राइस में अगर आप एंट्री करेंगे तो रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ये चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब अक्षय कुमार साहब के साथ। तो चलिए आगे बढ़ाएं सिलसिले को। ईमेल मेरे पास है जो मैं ले लेता हूं। पहले अभिषेक का है और ये पूछना चाहते हैं कि 25 लाख रुपए में मुंबई में घर वेस्टर्न सबर्ब्स में विरार पालघर तक कहीं भी वो जा सकते हैं। बजट जरूर 25 लाख का ही रखते हैं। तो क्या यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं जिसमें 25 लाख की रेंज में कोई उन्हें घर मिल जाए? जरूर यहाँ पे सलाह देंगे आपको। सर क्या ले सकते हैं 25 लाख रुपए में? देखिए, हर आदमी की उम्मीद होती है वो अपना घर ले और 25 लाख बहुत पैसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत से कमाना इतना आसान नहीं होता। आपके बजट में आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि आपको जाना पड़ेगा दूर, थोड़ा सा बोईसर या पालघर एरिया में जाना पड़ेगा। वैल्यू बजट हाउसिंग करके एक प्रोजेक्ट है पालघर बोईसर एरिया में। उनका सामान अच्छा है, आप वहां पे लीजिए। काम अच्छा करते हैं, चीज अच्छी बनाते हैं। उनकी जो टाउनशिप बन रही है वो काफी, मैंने देखी भी हुई है कि काफी अच्छी टाउनशिप बन रही है। डेवलपर भी नामी है, आप उनसे लीजिए। आपको अगले 5-7 साल में अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपको, अगर आप रहेंगे उसमें भी आपको बड़ी खुशी होगी। जैसे मैं देख रहा हूं वो जो प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां लीजिए। आपके बजट में आपको ये शायद इससे बेहतर चीज मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप लीजिए वैल्यू बजट हाउसिंग का प्रोजेक्ट और आप शायद खुश रहेंगे उसको लेके। राइट। और इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, इत्तेफाक की बात है, VBHC के जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसको CNBC आवास का रियल एस्टेट अवार्ड भी पिछले साल मिला हुआ है। तो उस हिसाब से वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि चीज अच्छी है और प्रोजेक्ट अच्छा है। बाकी ये तो एक बात हुई VBHC का, लेकिन ये जो इलाका है पालघर का और ये सब विरार के आगे वाले इलाके, हमने देखा है कि वहां पर VBHC जो ठीक ठाक कंपनी है, हालांकि स्पेशलाइजेशन है उसमें, लेकिन महिंद्रा जैसी कंपनियां भी पहुंची हैं, टाटा भी पहुंची है। तो आपको लगता है कि जब इतने बड़े प्लेयर्स वहां पर हैं तो इलाके का पोटेंशियल अपने आप में काफी अच्छा है, भले ही सस्ते घर है? बिल्कुल सर, तो पोटेंशियल तो है ही। इंडस्ट्रियल एरिया है, बसा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पे लोग काम करते हैं, वहां पे नौकरियां क्रिएट होती हैं। और आज की डेट में भी बंबई वाले हमारे दोस्त हैं जो फैक्ट्री वहां पे चलाते हैं, तो जाते हैं वहां पे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वहां पे उसकी एरिया के पोटेंशियल देखते हुए ही बड़े बड़े नाम पहुंचे हैं वहां पे। तो मतलब सिर्फ खरीदेंगे वो तो है, रेंटल की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब लॉन्ग टर्म में रेंटल की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी और अच्छी चीजें भी बनेंगी। और ये जो अच्छे डेवलपर्स हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और आप जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी कि भाई अच्छी चीज और ब्रांडेड चीज में रहे। आपको एक वाजिब कीमत में अच्छी ब्रांडेड चीज वहां पर मिल रही है। राइट। तो चलिए आगे बढ़े। कमल भल्ला साहब है अब हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पर। कमल साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? हाँ सर, ये मैंने फ्लैट लिया था 3 बेडरूम का, ये और मैं हनूर क्रॉसिंग के पास डोडा गुब्बी विलेज है उसमें है। और उसका कुछ 1120 और समथिंग एरिया है। वो मैंने 6 lakhs में लिया था। तो मेरे को बेचना है, क्या करना पड़ेगा? कोई बायर नहीं है उसके लिए? कोई बायर नहीं मिल रहा है आपको? नहीं। उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है? अच्छा, और आप बेचना चाह रहे हैं इसे? ठीक है जी। 37 lakhs में ये ना आपने लिया था 2014 की बात है और आज की तारीख में उनको लग रहा है कि बायर नहीं है इस कीमत पे, या जो भी वो सोच रहे हैं। तो क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, पहले ये बात ये है, सारे दर्शकों को ये याद रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी ऐसी चीज नहीं है जो आप एक साल खरीदे और दूसरे साल बेचें। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी प्लानिंग 3 से 5 साल मिनिमम होनी चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि 5 साल से कम सोच के आप प्रॉपर्टी बिल्कुल ना लें। तो आप ये सारे दर्शकों को ये मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टी को आप शेयर बाजार की तरह ना ट्रेड सजेस्ट करें, क्योंकि जब प्रॉपर्टी मार्केट जैसे वीक हो जाता है जैसे आज की डेट में है, तो जैसे लोग हैं वो फिर लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है, नहीं बिकती चीज। और काफी टाइम में 100 रुपए का सामान 70 रुपए में भी नहीं बिकता। तो आपको दिक्कत आएगी अगर आप ऐसे करेंगे। अब मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आपने जो एरिया लिया है
वो नॉर्थ बैंगलोर एरिया है वहां पे, और जो आपने विलेज चुना है वहां पे पानी भी अच्छा है, हेन्नूर रोड के पास है, तानीसंद्रा रोड के पास है। ये सब डेवलपिंग एरियाज है और लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल बहुत अच्छी है इनकी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं आप इसको होल्ड करिए, आप ना बेचें इसको, और उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। बाकी बाजार तो बाजार होता है, अगर आपने बेचना है और अगर डिस्काउंट पे ही बिक रहा है तो फिर आपको डिस्काउंट पे ही बेचना पड़ेगा, इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। चलिए, तो बहुत बड़ी सलाह यहां पर दे दी अक्षय कुमार साहब ने। तो प्रॉपर्टी मार्केट को बिल्कुल वैसा ही डील करें जिस तरह का मार्केट वो है, और इस चक्कर में बिल्कुल ना जाएं कि आज खरीदेंगे और नेक्स्ट ईयर निकाल देंगे तो बहुत स्काई रॉकेटिंग प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी का मार्केट एक ग्रो करने के लिए वक्त मांगता है जो उसको आपको देना ही पड़ेगा, इसलिए कम से कम 5 साल का होराइजन जरूर रखें। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक कॉलर हम जाते जाते जरूर ले लेते हैं। चंदन है पुणे से हमारे साथ, और ये पूछना चाहेंगे बानेर के ऊपर। चलिए, ईमेल ही है हमारे पास, नहीं जुड़ पाए। बानेर में एक 2 BHK 70 लाख के बजट में वेलवर्थ पैराडाइज का प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी पोजीशन के कुछ और विकल्प भी ये जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सलाह चाहिए, क्या करें? नहीं, बानेर तो अच्छा एरिया है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। पुणे की सिटी तो हम देख ही रहे हैं कि ग्रो कर रही है। अगर आपने प्रोजेक्ट चुना है बानेर में तो बिल्कुल आप उसमें इन्वेस्ट करिए। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा डेवलपर के साथ नेगोशिएट करें। दूसरी बात, टाइटल अप्रूवल ये सब जरूर चेक करें, क्योंकि आज की डेट में जो खास करके सेकंड ईयर डेवलपर्स हैं, और क्या सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर डेवलपर्स को भी दिक्कत आ रही है अप्रूवल्स में और टाइटल इश्यूज में। तो बानेर कंप्लीटली नो ब्रेनर सिचुएशन है, जगह अच्छी है, एप्रिसिएशन होगा। प्राइस जरूर नेगोशिएट करिए, टाइटल और होमवर्क जरूर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है खरीदने की, पर अगर आपने बानेर चुना है अच्छी जगह चुनिए आप। चलिए, अच्छी जगह है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरा होमवर्क करना है। कोई और दुविधा है दोबारा लिख सकते हैं, हम फिर आपको सलाह देंगे। तो इन सारी चीजों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद करूंगा कि बेहतर प्रॉपर्टी आप जरूर खरीद पाएंगे। तो चलिए, आज इसी सलाह के साथ वक्त हो गया कि हम आपसे विदा लें। अक्षय साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। आपसे हमेशा की तरह निवेदन कि आप अपने सवाल हमें भेजें pg@moneycontrol.com पे अपने फोन नंबर और पते के साथ, ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ सवालों के आपके जवाब देंगे और प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।